सो कम्युनिकेशन स्किल्स वार्तालाप कौशल आपकी पर्सनैलिटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। और एग्जैक्टली इसमें होता क्या है और होती क्या है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, लेट्स फाइंड आउट। ना अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई 80% और 20% मिलकर ही आपकी पर्सनैलिटी बनाता है और आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करते हैं कि वो जो 80% का एक बहुत ज़रूरी पार्ट जो है वो क्या है, और वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वार्तालाप कौशल। और जब मैं ये बात बोलूँगा कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत सारे भारतीयों को लगेगा और आप लोगों को लग सकता है कि मैं सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी किसी भाषा में हो सकती है, और भारत में तो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं कि आप उनमें से किसी में भी अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपना वार्तालाप का कौशल जो है बढ़ा सकते हो। बट हाँ, ज़्यादातर जब बात की जाती है नौकरी के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, या कहीं आप बात करना चाहते हो ग्रुप डिस्कशंस में, एंट्रेंस एग्जाम में, तो यस वी टॉक अबाउट इंग्लिश। तो आज उसी की बात करते हैं। एंड यू आर क्वाइट राइट कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी खोखली लग सकती है। वो इसीलिए नहीं बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जब तक आप किसी भी एक भाषा में, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो अंग्रेज़ी हो, या कोई और भी भाषा हो सकती है, जब तक आप अपनी बात को सामने वाले के साथ रख नहीं सकते हो, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आती है, अगर आप बता रहे हो कुछ, समझ में कुछ और आता है और आप कुछ और कर कुछ और रहे हो, तो वहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है एग्जैक्टली। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुनकर आप पर भरोसा नहीं कर सकता, या फिर उसे लगता है कि यहाँ अपना काम नहीं बनेगा, तो वहाँ आपको जिस भी काम में आप हाथ डालोगे हो सकता है सफलता ना मिले। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। वो भले हिंदी में हो या भले वो इंग्लिश में हो, जनरल इंग्लिश की बात होती है तो वो बहुत ज़रूरी है। अब जब बात आती है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी का ऐसा कोई खास स्टैंडर्ड है नहीं, क्योंकि लगता है भारत सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। पर इंग्लिश की जब आप बात करते हो तो इंग्लिश में हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड है, हो सकता है उसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, जिसे हम बोलते हैं, एग्ज़ाम का नाम है आइल्स। अ लॉट ऑफ पीपल से आइलेट्स, गॉड नोज व्हाट एल्स, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आइल्स, IELTS। अब उस एग्ज़ाम की जब आप बात करते हो तो उन्होंने बहुत एक अच्छा स्टैंडर्ड बना रखा है, जिसमें आप कुछ लेवल के बेस पर अपनी नॉलेज को बता सकते हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छा नहीं हूँ। और सबसे बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल शुरू होता है A1 से, और बिल्कुल टॉप लेवल है C2। तो जब हम बात करते हैं अच्छी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स की, इसका मतलब ये हुआ कि आप C1 लेवल से ऊपर उठ पा रहे हैं। या फिर अगर आप आइल्स के बैंड की बात करें तो 0 से 9 के जो बैंड का स्कोर है आपका, आप 7 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, और आप राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड सुनकर समझना, सारी की सारी चीज़ों में आगे हैं। तो सॉरी, जो 4 स्किल्स हैं आपकी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पोकन, अगर आप उनमें अच्छा कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है, हिंदी के लिए हमारे पास है नहीं। एंड कमिंग बैक टू द पर्सनैलिटी पार्ट, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो जैसे ही आप मुंह खोलोगे और आप किसी के साथ बैठोगे, बात करना शुरू करोगे, दैट्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपकी वो अच्छी है तो बाकी का जो 20% है, जो कि आपकी लुक्स, पैसा एंड ऑल दैट है, लोग उसको इग्नोर कर देंगे। तो आज से ही कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आप हमसे जुड़ें और हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपके साथ में बैठकर। जुड़े रहिए बाकी और भी एडवाइस के लिए, बाकी और भी सजेशंस के लिए। थैंक यू।